हेलो और आज के प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जो मेरे दिल को उतनी प्रिय है जितनी किसी भी चीज़ की मैं कल्पना कर सकता हूँ। दरअसल ये बहुत मुख्य है। मेरी दीवार पर मेरे कार्यालय में पूरी बाइबल में से एक आयत है, बिल्कुल एक आयत, और मैं उसमें से आपसे बात करूंगा। तो सुनिए, और आपके पास बाइबल है तो ले लीजिए। आइए हम मिलकर उसे पढ़ते हैं। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले अपने परिचय में कहा था, मेरे कार्यालय में केवल एक आयत लगी है। दरअसल दीवार पर एक आयत का एक अंश है। मेरे पास बाइबल के बहुत सारे संदर्भ तो नहीं है, पास ढेर सारी किताबें हैं बाइबल के विषय में, जो है इसके ढेर सारे अलग अलग संस्करण और अलग अलग अनुवाद, लेकिन दीवार पर सिर्फ एक आयत है। अब मेरे पास मछली पकड़ने की तस्वीरें, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, पर यह आयत वह है जो यीशु के साथ मेरी यात्रा के दौरान मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और ख़ासकर कलीसिया बनाने और कई दशकों से पासबानी करने में। यह भजन 127 में है और यह पहली आयत का पहला भाग है। यह कहता है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यह मेरे लिए एक मंत्र की तरह है, कुछ ऐसा जिसके पास मैं लगातार जाता रहता हूँ, क्योंकि प्रभु ही है जिसने हमारी कलीसिया कॉटनवुड चर्च का निर्माण किया। वे इसे कायम रखते हैं, वे ही मार्गदर्शक है, वे हमारे पाल की हवा है। ये सब उन्हीं के बारे में है। वे इस कलीसिया के एकमात्र नायक है। दरअसल प्रभु ने कई अवसरों पर इस आयत से और इस विशेष स्रोत की कुछ अन्य बातों से मुझसे गहराई से बात की है। यह एक बहुत ही छोटा भजन है, भजन 127। मैं इसे आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब हम इसे पढ़ेंगे तो आप भी इसे पढ़ें। मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो प्रभु ने इस भजन के द्वारा मुझे बताई है, और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने जो कुछ मुझ में डाला है वो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। सच्चाई तो ये है कि पवित्र आत्मा से प्रकाश की एक किरण उनके वचन में एक रोशन क्षण आपके जीवन की पूरी गति को बदल सकता है, और आपके विवाह को बदल सकता है, आपके परिवार को बिल्कुल बदल सकता है, आपके व्यवसाय को बदल सकता है, आपका सब कुछ बदल सकता है। आपको दलदल के कीच से निकालकर आपके पैरों को ठोस चट्टान पर रख सकते हैं। दरअसल मैं अभी प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो मुझसे जुड़े हैं, कि आप उन्हें अपने वचन के ज्ञान में बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा प्रदान करें। पिता, उनकी और मेरी आंखें खोले ताकि हमारे हृदय की आंखें देखें, कि हमारे हृदय के कान सुने और हृदय आपके वचन को समझे। पिता, हम इसे यीशु के नाम पर मांगते हैं, और यह हम उससे इसमें भागीदार बनने और कर्ता बनने के दृष्टिकोण से मांगते हैं। मेरे मित्र और मैं, हम वचन पर चलने वाले बनना चाहते हैं, केवल सुनने वाला नहीं। आमीन, आमीन और आमीन। ठीक है, भजन 127 आयत 1 से शुरू करते हैं, और सामर्थ संपन्न भजन में केवल 5 आयत है। भजन 127 1 से 5। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नहीं नींद प्रदान करता है। देखो, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, जैसे वैसे ही जवानी के बच्चे होते। क्या ही धन्य वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वो फाटक के पास अपने शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। अद्भुत। अब मैंने भजन पढ़ा, पर वास्तव में मैंने वह नहीं पढ़ा जो आयत 1 से पहले लिखा था। इसके मूल पाठ में एक छोटा सा शीर्षक है जो कहता है कि सुलेमान के आरोहण का एक गीत, और फिर वो आगे कहता है जब तक यहोवा घर न बनाए, वगैरह वगैरह। सुलेमान का आरोहण का
एक गीत। यह वस्तुतः एक उच्च स्थान पर जाने के बारे में एक गीत है। यह ऊपर चढ़ने के बारे में एक गीत है। ऊपर चढ़ने के बारे में गीत है, और यही परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं। वे आपको ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। हाँ, वे आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, आपको उस स्थिति से बाहर लाना चाहते हैं जिसमें आप अभी हैं, और आपको एक ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, एक जगह जहां से आप दूर तक देख सकते हैं। स्वतंत्रता का स्थान, आज़ादी का स्थान, आशीष का स्थान। वे हमारे परिवार को ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। आरोन का यह गीत जब शुरू होता है, हम इस दिव्य तनाव को पाते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि जब तक यहोवा घर न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यहाँ निर्भरता है, जब तक यहोवा न बनाए, और यहाँ एक क्रिया भी है, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यहाँ प्रभु का भाग भरोसे के योग्य होना है। फिर हमारी भूमिका है जो हमें निभानी है। हम निर्माण के लिए प्रभु पर भरोसा करते हैं, पर हमें श्रम पर भी भरोसा करना है। शहर की सुरक्षा हेतु प्रभु पर भरोसा करना है, परंतु हमें चौकीदार भी नियुक्त करना है। देखिए, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। फिर से ईश्वरीय तनाव। हम जीत के लिए प्रभु पर भरोसा करते हैं, पर हमें अभी भी घोड़े तैयार करना है। हमें अपनी भूमिका निभानी और प्रभु पर भरोसा करना है कि वे अपनी भूमिका निभाए। जब तक यहोवा नगर की रक्षा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तो भी रखवाले की जरूरत है। जब तक यहोवा घर न बनाए, जरूरत है कि वे बनाए। जो लोग बना रहे हैं उनका श्रम व्यर्थ होगा। यदि प्रभु न बनाए तो भी उन्हें श्रम करना है। देखिए, परमेश्वर मुख्य रूप से हमारे द्वारा रखवाली और निर्माण करते हैं। जब हम अगुवाई, सामर्थ और बुद्धि के लिए उनकी ओर देखते हैं, वे हमें वह करने में मदद करते हैं जो हम कर सकते हैं, और फिर वे वह करते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। मैं एक दिन किसी को सुन रहा था, और वे उस आयत से बात कर रहे थे जिसमें कहा गया, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। उन्होंने एक अनुवाद से सुना जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और उसमें इस प्रकार था, अपना प्रयास बंद करो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। जब हम इसे अपनी शक्ति से करने का प्रयास करते हैं, जब हम इसे देह से करना पड़ता है, तो इसमें बहुत अधिक प्रयास लगता है। यह सब मुझ पर निर्भर है, मुझे ये बात सुलझानी है, मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, तो हम पर तनाव होता है। लेकिन जब हम एहसास होता है कि प्रभु हमारे पाल में हवा बनना चाहते हैं, और हमें अभी भी पाल को लहराने की ज़रूरत है, अपनी भूमिका निभानी है, पर हमें उन पालों में हवा बनाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है। मुझे अभी भी श्रम करना है, पर परमेश्वर पर भरोसा करना, और वे मुझे दृढ़ करेंगे, और श्रम में मेरी अगुवाई करेंगे, और फिर वे काम करेंगे जो मैं अपने आप नहीं कर सकता। फिर से मैंने इसे लागू किया। प्रभु ने मुझे आयात दिए, मुझे बनाए रखने के लिए, मुझे मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारी कलीसिया आगे बढ़ती रहे। मुझे यकीन है कि इसके बहुत सारे लागूकरण हो सकते हैं, पर इन आयातों का मुख्य लागूकरण, इस भजन की प्राथमिक बात एक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको आश्चर्य हो सकता है, पर यह परिवार के विषय में है। किसी भी अन्य चीज से बढ़कर भजन 127 के आयत जो हमने अभी पढ़े हैं, वे परिवार के बारे में है। जब ये कहता है, जब तक यहोवा घर न बनाए, जो इब्रानी शब्द घर के लिए है, वही परिवार के लिए भी है। जब तक यहोवा परिवार न बनाए, इसे बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु आपके परिवार का निर्माण और सुरक्षा करना चाहते हैं। जब तक यहोवा शहर की रखवाली न करे, शहर परिवार के लिए एक रूपक है। वे हमारे परिवार को बनाएंगे और उसकी रखवाली करेंगे। यदि हम उन्हें आमंत्रित करेंगे तो वे सचमुच हमारी सहायता करेंगे। और आयत 2 में उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, यह तुम्हारे लिए व्यर्थ है। कितने लोगों ने दुख में अपना भोजन खाया और पारिवारिक मामलों, विशेषकर हमारे बच्चों के कारण नींद खोई है। उसने आगे और कहा कि देखो बच्चे, यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मैं आपके गुप्त बात बताना चाहता हूँ। आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं और आप सोच रहे होंगे, और जब वे बड़े होंगे तब तो भी वे हमेशा हमारे बच्चे ही बने रहे। हमारे बच्चे बड़े हो गए और हमारे पोतियाँ बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हैं, जबकि कई साल पहले बच्चों ने घर छोड़ दिया था और वे बड़े हो गए हैं, उनका अपना परिवार है, फिर भी वे हमारे बच्चे ही है। यह तथ्य है कि वे बड़े हो जाते हैं। इससे हमारे दिलों पर अच्छा या बुरा
खुशी या दुख का प्रभाव डालने की उनकी क्षमता कम नहीं हो जाती। वे आयतें कहती हैं कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ है। कई माँओं, कई पिताओं ने दुख में अपनी रोटी खाई है और अपने बच्चों के मुद्दों को लेकर उनके दिल में दर्द रहा है। और तो यहाँ पर क्या कहा गया? बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है। दरअसल वे प्रभु की ओर से एक उपहार है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। बच्चे एक उपहार है और वे एक पुरस्कार है। वे प्रभु की ओर से सजा नहीं है। यदि आप ऐसे माता पिता जिनके छोटे बच्चे, खासकर यदि वे बहुत सक्रिय बच्चे हैं, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे पास आपके लिए प्रभु का एक संदेश है। आप जीवित रहेंगे और आप उस पार जाएंगे। हमारे 3 बहुत ही सक्रिय बच्चे थे, फिर भी हम कायम हैं, आप भी कायम रहेंगे। आयत 4 आगे लिखा है और कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। तीर, माता पिता के रूप में हम अपने बच्चे को तीर के समान दूर तक सटीकता के साथ भेज सकते हैं। हम उन्हें परमेश्वर में विश्वास के साथ दुनिया में भेज सकते हैं, उन्हें आशा के साथ भेज सकते हैं, उन्हें अनंतकाल की भावना के साथ, ऐसे हृदय के साथ भेज सकते हैं जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, न्याय और करुणा से भरा हो। खासकर अगर उन्होंने उन चीज़ों को घर में देखा हो तो आप शायद ये कह सकते हैं कि बेलस, हमने बड़ी गलतियाँ की है, हम उस समय मसीही भी नहीं थे, या हम अपने बच्चों के साथ कई क्षेत्रों में असफल रहे। यदि कुछ हुआ है तो हमारे तीर हमारे बच्चों ने वापस आकर हमारे दिलों को घायल किया है। हम उन बातों के आदर्श को नहीं पाए जिनका आदर्श हमें घर में बनाना चाहिए था। हमने उन्हें उस तरह से प्रशिक्षित नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। अभी जब हम अपने बच्चों और चीज़ों की स्थिति के बारे में सोचें तो दिल को बहुत दुख होता है। अच्छा, तो मेरी बात सुनिए, आप अतीत को बिल्कुल बदल नहीं सकते, अपने द्वारा किए गए उन कार्यों को पहले की तरह नहीं कर सकते जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए था। आप वापस जाकर वो काम नहीं कर सकते जो आपने नहीं किया, जो आपको करना चाहिए था। मैं आपको 2 बात बताता हूँ। नंबर 1, नहीं, अपराध बोध में बिल्कुल नहीं डूबे। यह शैतान का एक बड़ा दलदल है। यदि आपको जरूरत हो तो प्रभु से क्षमा मांगो, परंतु अपराध बोध में मत डूबिए। फिर प्रार्थना करें। यह प्रभु से उद्धार पाने का तरीका है। अपनी प्रार्थनाओं के सामर्थ्य को कम न आके, अपने आपके बच्चे बड़े हो गए हों या चले गए हों, वे हर तरह की परेशानी में हों और बहुत ही बाइबल विरोधी हो गए हों, या उनकी कामुकता या जो कुछ भी वे करते हैं उसके साथ हों, वे ऐसी मुद्दा और रुख में हों जो सुसमाचार और ईश्वरीय बातों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो, और तो दोस्तों बिल्कुल न डरें। आपकी प्रार्थनाओं का प्रभाव सामर्थ्य हो सकता है। मेरा पालन पोषण किसी मसीह घर में नहीं हुआ था। जब तक मैं 20 साल का नहीं हो गया, मैंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। मेरे माँ और पिता थे, परमेश्वर का शुक्र है, जो मुझसे और मेरी बहन से प्रेम करते थे और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ किया। तो निश्चित तौर पर वे कई क्षेत्रों में कमतर रहे, लेकिन एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं जो बना उसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं देता। मैं कम उम्र में ही बहुत समस्या में पड़ गया था। किशोर के रूप में बहुत अधिक शराब पी रहा था, मादक द्रव्यों का सेवन की चपेट में आ गया और चीज़ें बदतर होती गई, वे बद से बदतर होती गई। मैंने किशोरावस्था में घर छोड़ दिया। लगभग 4 वर्षों तक अपने परिवार से मैं बिल्कुल नहीं मिला था, और मेरे माता पिता वास्तव में नहीं जानते थे कि मैं कहाँ था या क्या हो रहा है, सिवाय इसके कि मैं कुछ गलत लोगों के साथ घूम रहा था और मुझे नशीली दवाओं, शराब आदि की समस्या थी। और मेरी माँ, मुझे बाद में पता चला कि मुझे उस समय यह नहीं पता था कि वह वर्षों तक हर रात रोते हुए सोती थी, मेरे लिए दुखी होकर कि मैं क्या बन गया और मेरे साथ जो हुआ। अब माँ मसीह नहीं थी, पर वह बाइबल के परमेश्वर में विश्वास जरूर करती थी। उनका अभी तक नया जन्म नहीं हुआ था। बाद में उनका नया जन्म हुआ, लेकिन वह ये मानती थी कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और वो बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करती थी। एक रात वह अपने घुटनों पर खड़ी हो गई और कहे कि हे परमेश्वर, मैं अब और नहीं सह सकती, नहीं झेल सकती ये बोझ जो मैं अपने बेटे का उठा रही हूँ। हे परमेश्वर, मैं उसे आपको सौंपती हूँ। और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह इस बोझ को उठा ले। उन्होंने सचमुच मुझे परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उनके लिए उनके सीने से एक बड़ा पत्थर लुढ़क जाने जैसा था। वो सारा भारीपन और वो बोझ दूर हो गया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी मेरे लिए चिंता नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि मुझे लगता है कि कुछ ही हफ्तों के भीतर मैं आवारा और बेघर
लोगों और नशीली दवाओं के आदि लोगों, शराबियों के से भरे एक स्ट्रीट मिशन में था और मैंने सुसमाचार सुना। उन्होंने निमंत्रण दिया, मैं अकेला था और मैं जो उस रात आगे गया। मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। लोगों ने मुझ पर हाथ रखा, मेरे लिए प्रार्थना की और मैं सालों के मादक द्रव्यों के सेवन और लत से बिल्कुल मुक्त हो गया। उस दिन से लेकर आज तक लगभग 47 साल या उससे अधिक हो चुका है। कभी भी मेरे शरीर में कोई नशीली दवा नहीं गई। प्रभु ने मेरी माँ की प्रार्थनाएं सुनी और महोदया परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं भी सुनेंगे। आप शायद अतीत को बदलने में सक्षम न हो। आप अपराध बोध न डूबे और बल्कि प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनते हैं। फिर वे भजन 127:5 में आगे कहते हैं, क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। यह उनके संतान वह फाटक के पास अपने शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। अब तरकश वह पात्र था जिसमें तीर रखे जाते। मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक नजरिए में मेरी पत्नी और मैं, हमने सोचा कि हमारे तरकश में 3 है और हमारे 3 बच्चे और ये काफ़ी थे। मेरी पत्नी ऐसे परिवार से आती है जहाँ उनके तरकश में 10 थे। वह 10 भाई बहनों में से एक है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। हम में से कुछ के पास छोटे हैं और हमें से कुछ के पास बड़े तरकश है। उसमें आगे लिखा है, उन्हें संकोच न होगा। मैं इसे अपने बच्चों की उद्धार के वादे के रूप में लेता हूँ। परमेश्वर से एक वादा की, मेरे बच्चे उद्धार पाएंगे। हमारे तरकश में 3 थे। मुझे यहाँ परमेश्वर से एक वादा मिला, वे संकोच न करेंगे। मैं इसे उद्धार के वादे के रूप में लेता हूँ क्योंकि यशायाह 45:17 में पवित्र शास्त्र कहता है कि परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंतकाल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होगे। तीमुथियुस 1:12 पर लजाता नहीं क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास रखा है जानता हूँ। लिखा है, परंतु वे फाटक में शत्रु से बातें करेंगे। और उसमें भजन 127:5 में लिखा है, वह फाटक के पास अपने शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। अब इसे कई तरीकों से देखा जा सकता है। सबसे पहले फाटक एक शहर का प्रवेश बिंदु है। किसी भी प्राचीन शहर की दीवारें होती थी, उसमें एक फाटक होता था और वही प्रवेश बिंदु होता था। वह एक शत्रुओं के लिए हमले का केंद्र बिंदु होता था। अगर फाटक गिर जाए तो सब बर्बाद हो जाता है। अय्यूब 5:4 कहता है, उसके बच्चे सुरक्षा से दूर है और वे फाटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। या हमारे और हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि हम अपने परिवार के निर्माण और सुरक्षा के लिए प्रभु की ओर देखते हैं। यह एक वादा है कि हमारे बच्चे अंधकार की ताकतों पर विजय प्राप्त करेंगे और शैतान उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम एक उल्टी दुनिया में रह रहे हैं जिसकी संस्कृति में बुराई को अच्छा और अच्छाई को बुरा कहा जा रहा है। कई मामलों में जहां धर्मियों को दंडित किया जा रहा है और कानून तोड़ने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। लोग अपनी कामुकता और अपने लिंग को लेकर भ्रमित और उलझे हुए हैं। दरअसल यहाँ तक कि कम से कम जहाँ मैं रहता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ जगह हैं जहाँ वे स्कूल में छोटे बच्चों को यौन विकृतियों के बारे में सिखा रहे जो उन्हें नहीं सिखाने चाहिए थे। जीने के लिए ये एक बिल्कुल बुरा दौर है। मामले की सच्चाई यह है कि यदि आप पर्दा हटा दें तो यह लड़ाई हाड़ और मांस के खिलाफ नहीं बल्कि इस युग के अंधकार की रियासतों और शक्तियों और शासकों के खिलाफ है। यह ऐसा है मानो कुछ लोगों की आंखों पर पर्दा डाल दिया गया और आप बस कुछ लोगों के साथ कुछ चीज़ों के बारे में तर्कसंगत बातचीत करना चाहते हैं, पर वो तर्कसंगत बातचीत नहीं कर पाते। वे बस बड़बड़ाते और कुड़कुड़ाते रहते हैं। ये पागलपन है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जब तक कि आपको ये मालूम न चले कि दुनिया में अंधेरी आत्मिक शक्तियाँ काम करते। बाइबल कहती है सुसमाचार परमता पड़ा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। पवित्र शास्त्र कहता है कि शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। यही वह दुनिया है जिसमें हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, पर जब वे फाटक पर दुश्मन से भिड़ेंगे तो वे पराजित न होंगे। वे अंधकार की शक्तियों पर जय प्राप्त करेंगे। मेरा विश्वास है कि हमारे बच्चे मौजूदा सांस्कृतिक मानदंडों में कैद नहीं होंगे जो कई मायनों में मसीह और बाइबल विरोधी है। मेरा विश्वास है कि प्रभु उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए उनके चारों ओर स्वर्गदूत नियुक्त करेंगे और हमारी प्रार्थनाएं उन्हें संभाल रखेंगे और प्रभु का वचन उनके हृदय में घर करेगा और बढ़ेगा और वे यीशु के नाम से फलेंगे फूलेंगे। और शहर के फाटकों का एक दूसरा उपयोग भी हुआ
करता था वो यह कि प्राचीन समयों में फाटक सार्वजनिक सभा और व्यापार संचालन का मुख्य केंद्र भी हुआ करता था। आप इसे संपूर्ण पवित्र शास्त्र में पा सकते हैं। वे व्यापार करने के लिए नगर के फाटक पर मिलते थे। यहाँ एक लागूकरण है। जल्द ही हमारे बच्चों को पता चल जाएगा कि दुनिया में गलत और बेईमानी लोग हैं जो व्यापार और जीवन में कुटिलता से व्यवहार करते हैं। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वे उनकी रक्षा कर सकते हैं, उन्हें सफल बना सकते हैं और पराजित होने से बचा सकते हैं, ताकि वे उनके जीवन की बुलाहट को और परमेश्वर द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के व्यवसाय को पूरा जरूर कर सके। निर्माण और सुरक्षा में हमारी एक भूमिका है, पर परमेश्वर का शुक्र है क्योंकि इसमें उनकी भी भूमिका है। इसलिए जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हम आत्मविश्वास से सो सकते हैं और बिना किसी परेशानी से के सो सकते हैं, क्योंकि प्रभु उनका निर्माण करेंगे और जहां भी वे जाएंगे उनकी रक्षा करेंगे। अब मैं कुछ अन्य विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने कई बार इस भजन पर ध्यान और मनन किया है। प्रभु ने मुझसे बात की और मुझे कुछ चीज़ें दी है और मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे पता है कि हमारे पास जितना समय उतने में से पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर यदि आप चाहते हैं कि आप बाकी भी सुने तो आपको अगली बार फिर से मेरे साथ जुड़ना होगा। बचे हुए समय में ये कुछ विचार है जिन्हें आपको बात साझा करना चाहता हूँ। आयत 2 और आयत 3 में जो एक लिखा है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वे अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो बच्चे युवा के दिए हुए भाग है, ये जुड़े हुए। सबसे मुख्य बात जो हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं कि वो हमसे प्रेम करें, लेकिन हम ऐसा तभी पूरी तरह से कर सकते हैं जब हम ये जानेंगे कि हम भी किसी के प्रिय है, यानी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जो मेरे पास नहीं है मैं उसे नहीं दे सकता। मैंने अपने माँ बाप के बारे में बताया था। मेरे पिता ने जीवन के आखिरी पलों तक उद्धार नहीं पाया था और मेरी माँ ने भी जीवन के आखिरी पलों तक उद्धार नहीं पाया। मैं अपने पिता के पालन पोषण के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। उन्होंने बहुत अधिक स्नेह प्रदर्शित नहीं किया। उनके मसीही बनने के बाद जीवन में कुछ चीज़ें बदल गई थी, पर उससे पहले मुझे यह एहसास हुआ कि वे सिर्फ उनकी परवरिश के एक उत्पाद मात्र थे। उन्हें अपने परिवार और जीवन में कुछ चीज़ें नहीं मिले थे। उनके पास मेरी बहन और मुझे देने के लिए वह था ही नहीं। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जो वे दे सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें उनके पास बिल्कुल नहीं थे। तो फिर से सबसे मुख्य चीज़ जो हम अपने बच्चों को दे सकते वो प्रेम है, पर पूर्ण रीति से हम ऐसा तब नहीं कर सकते जब तक हम ये जान पाए कि हम भी किसी के प्रिय हैं। यह आयत 2 में कहते हैं वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करते हैं। वे आपको अपना प्रिय कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर के प्रिय। जब आप जानेंगे कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं तब आप उस प्रेम को बांटने में सक्षम बनेंगे। बाइबल कहते हैं रोमियो 5 में पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। तो मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, इसलिए मैं प्रेम दे सकता हूं, खासकर अपने परिवार को। प्रभु हमारे परिवार का निर्माण करेंगे, पर वे इसे मुख्य रूप से हमारे द्वारा करेंगे। वे हमसे प्रेम करते हैं और फिर वे हमारे द्वारा हमारे बच्चों से प्रेम करना चाहते हैं। यदि हो सके तो इस पर विचार करें। हमारे पास वचन में केवल तीन बार जब सुसमाचारों में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बात की है, केवल 3 बार, सिर्फ 3 बार प्रभु ने सुसमाचारों में स्पष्ट रूप से बात की है। हम जानते हैं कि यीशु भोर से पहले उठते थे और जाकर कई बार प्रार्थना करते थे। वे सारी रात प्रार्थना में ही रहते थे और वो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। सुसमाचार पढ़े ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रार्थना के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते और चमत्कार करते। यीशु अक्सर प्रार्थना करते। हम नहीं जानते कि जब भी वे प्रार्थना करते थे क्या होता। अब हम नहीं जानते कि पिता ने उनसे क्या कहा। 3 बार को छोड़कर हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने क्या कहा। सुसमाचार में 3 बार ये दर्ज है कि परमेश्वर ने ऊंची आवाज में बात की। 1 यूहन्ना 12:28 में यीशु ने कहा, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। पिता ने स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूंगा। दूसरी बार जब हम इसे देखते हैं कि वह यीशु का बपतिस्मा है और यह मत्ती 3:17, मरकुस 1:11 और लूका 3:22 में दर्ज है। मैं आपको इसे पढ़कर सुनाता हूँ। मरकुस 1:11 से, पिता ने ऊंचे स्वर में कहा, लोग इसे सुन सकते थे। लिखा है, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तीसरी बार जब यह हुआ तब भी परमेश्वर ने ऊंची आवाज में बात की और लोग इसे सुन सकते थे।
यह परिवर्तन के पर्वत पर हुआ। उन्होंने मूलतः वही बात कही जो उन्होंने यीशु के बपतिस्मा के समय कही थी। अब इन 3 बातों के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, स्वीकृति। प्रिय पुत्र हो, प्रेम। तुमसे मैं प्रसन्न हूं, पुष्टि। तो स्वीकृति, प्रेम और पुष्टि, यही 3 बातें हैं जो हमें बच्चों को हमें देना चाहिए। यदि आप अपने बच्चों को ये 3 चीज दे दें तो स्वीकृति, प्रेम और पुष्टि, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब इस पर जरा विचार कीजिए। प्रभु किसी भी समय लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में यीशु से कुछ भी कह सकते थे, लेकिन पूरे नए नियम में जो बातें परमेश्वर ने अपने बेटे से कही, अपने बेटे के बारे में जो हम जानते हैं, जो बातें परमेश्वर ने यीशु से कही, यीशु के बारे में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिर्फ 3 बातें ही कहीं, तुम मेरे पुत्र हो, स्वीकृति, प्रिय पुत्र हो, प्रेम और जिससे मैं प्रसन्न हूं, पुष्टि। यह कुछ और भी हो सकता था। परमेश्वर ने क्यों चुना कि वे हमें यही बताए? क्योंकि ये 3 बातें हैं सबसे मुख्य बातें जो हर माता पिता को अपने बच्चों से कहनी चाहिए। अपने बच्चों से ये कहे कि तुम मेरे बेटे हो या मेरी बेटी हो, तुम इस परिवार के हो, स्वीकृति, तुम हमारे हो, तुम परिवार के हो, हम एक दूसरे के हैं। और दूसरी बात है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। उनसे कहें कि प्रेम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे पिता को अपने घर में ज़्यादा प्रेम नहीं मिला। विश्वासी बनने से पहले उन्होंने दूसरों को ज़्यादा प्रेम नहीं दिया। बड़े होते हुए मुझे याद नहीं कि मेरे पिता ने मेरी माँ मुझ पर या मेरी बहन पर ज़्यादा प्रेम दिखाया कि नहीं। शायद उन्होंने इसे अपने तरीके से किया, लेकिन यह निश्चित रूप से मौखिक नहीं था। हमारे बच्चों के लिए सुनना मुख्य है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम प्रिय हो। उन्हें दिखाए, उन्हें गले लगाए और उनके प्रति उस प्रेम को प्रदर्शित करे। फिर तीसरा, पुष्टि, मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानता हूं कि तुम कोशिश कर रहे हो, आप कह सकते हैं, पर वे अभी वास्तव में अच्छा नहीं कर रहे। देखिए, बस उनसे कहे, मुझे पता कि तुम करोगे, इसे करने के लिए तुम सक्षम हो, इसे करने के लिए तुम जो चाहिए वह तुम में है। उन्हें अपने शब्दों में अपने तरीके से कहे, पर उन्हें स्वीकृति जरूर दिखाए, उन्हें प्रेम दर्शाए, पुष्टि दिखाए। और स्टाफ में हमारे पादरियों में से एक, उसका नाम रॉबर्ट था, उसने हाल ही में एक सभा में यह कहा कि उनका पालन पोषण हमारे कलीसिया में ही हुआ था और सिर्फ एक युवा व्यक्ति के रूप में वह बहक गया था। वह शराब पीता, नशीली दवाई लेता, पार्टियों में जाता, सब कुछ करता। वह जवानी में बहुत पैसा कमा रहा था, लेकिन फिर भी कुछ समय तक अपने माता पिता के साथ ही रहता था। एक रात वह देर से घर आया, नशे में था, पार्टी करके आया था। उसके पिता अंधेरे में बैठे थे। कहे कि बेटा, स्वीकृति, कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। रॉबर्ट रोने लगा, अपने पिता के साथ अंधेरे बैठ गया। कुछ मिनटों के बाद उसने पिता ने कहा, मैं जानता कि तुम इसे करने में सक्षम हो। और इसने बात तोड़ दिया। रॉबर्ट रोने लगा और उसने पश्चाताप किया और अपना जीवन यीशु को दे दिया। आज वह हमारे कलीसिया के पादरियों में से एक है। मुझे इस बारे में बहुत कुछ कहना है, पर मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपको फिर से मेरे साथ जुड़ना होगा। तब तक के लिए परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। आंसर्स विद बिल एस्कोनली देखने के लिए आपका धन्यवाद।